नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम शशि और मैं अध्ययन चरण में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यह मेरा पहला और नया चैनल है और इसकी क्लास भी आज पहली ही है। दोस्तों, यहाँ पर हम जीएस से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, सबसे पहले आज तक देखिए आपने पढ़ा होगा जैन और बौद्ध धर्म के बारे में। जो भी कुछ भी पढ़ा होगा वो केवल उसकी बेसिक बेसिक बातें, मोटी मोटी बातें पढ़ी होगी कि भाई जैन धर्म ये था, उसके जो महावीर स्वामी ने इनकी स्थापना की थी। बौद्ध धर्म में थे गौतम बुद्ध, वो कैसे उन्होंने घर छोड़ा और ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। यही बेसिक बेसिक चीजें आज तक पढ़ी होगी, लेकिन कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि ये धर्म अस्तित्व में कैसे आए। ठीक है, इनके उद्भव का कारण क्या था। तो दोस्तों, आइए आज हम इसी बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। इसके इन दोनों धर्मों की स्थापना के मुख्यतः जो थे वो दो तीन कारण रहे थे। सबसे पहला कारण जो था वो ये था दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में आपको पता है 4 वर्ण व्यवस्थाएं होती थी। कौन कौन सी? इस वर्ण व्यवस्था में कौन कौन थे? सबसे नंबर 1 पर थे ब्राह्मण, फिर आते थे क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ब्राह्मणों का क्या काम था? शिक्षा देना, शिक्षा, कर्मकांड और वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन। क्षत्रियों का काम क्या होता था? क्षत्रिय थे लड़ाई लड़ना और राज्यों को सुरक्षा देना, ये इनके जिम्मे था। वैश्य समाज के लोग क्या करते थे? इनका काम था कृषि, पशुपालन और व्यापार। शूद्र सबसे नीचे आते थे। इनका काम बताया गया है इन तीनों की सेवा करना, तीनों की सेवा। तो हुआ क्या था, क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों से रुष्ट हो गए क्योंकि वे ब्राह्मणों की जो ये विचारधारा थी ना कि भाई हम वर्ण व्यवस्था में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इनके वे विरोधी थे। पहला तो कारण ये रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो गौतम बुद्ध और जैन थे वे दोनों क्षत्रिय थे और ये जो धर्म है ना दोनों, ये बनाए भी इन क्षत्रियों नहीं थे। लेकिन कारण ये रहा कि सबसे दुर्भाग्य इनका ये है कि सबसे ज्यादा इसको जो महत्व दिया वो वैश्यों ने दिया। वैश्यों ने क्यों दिया उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पर जो कारण बनता है वो है कृषि अर्थव्यवस्था का। दोस्तों, उस समय क्या था, उत्तर वैदिक काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार यानी कि मगध और दक्षिणी बिहार जो भी इलाका था इनका पूरा, उस समय वहां घने जंगल थे और लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती थी। कृषि का जिम्मा जो था वो वैश्य समाज के था। ठीक है, तो उस समय क्या था, वहां पर बिहार या मगध से आकर पहाड़ी क्षेत्र से नीचे आकर कुछ लोग वहां पर बसने लगे और रहने लगे। उन्होंने खेती करने की सोची, तो खेती करने में उन्होंने क्या किया, जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जंगलों को काटते किस चीज से थे वे? उनके जो मुख्य औजार थे ना वो थे हड्डी हो गई, हड्डी, तांबे के और पत्थर के। तो क्या आपको लगता है इनसे जंगल काटा जा सकता है? नहीं ना। तो उस समय 500 शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। उस समय
लोहे का प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो लोहे की कुल्हाड़ियों को भी वहाँ अस्तित्व मिले, संकेत मिले। फिर क्या हुआ, लोहा प्रचलन में आया, लोहे से कुल्हाड़ी बनाई गई और उन कुल्हाड़ियों से पूरे जंगल साफ किए गए। तब जाकर वहां पर खेती करने योग्य स्थान उन्हें प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी, हम बात कर रहे हैं जैन और बौद्ध धर्म के स्थापना की कारण, तो मेन फोकस अब उस पर आ जाइए। उसमें क्या था, हल चलाने के लिए बैल या मवेशी जो भी होते थे उनकी जरूरत पड़ती थी। लेकिन वैदिक कर्मकांड के लिए क्या हुआ, पशु बलि दी गई, बैल इनको मार दिया जाता था। तो इससे क्या था, मवेशियों की संख्या लगातार घट रही थी। अब जो कृषि करने वाले जो किसान लोग थे, यानी कि वैश्य, उन्हें इस बात से चिंता हुई। दूसरी, जो दक्षिणी मगध के आसपास के इलाके के जो कबीले के लोग थे, वे क्या करते थे, मवेशियों को पकड़ लेते थे, उनका शिकार करते थे और मारकर उनको खा जाते थे। तो यहां से भी मवेशी लगातार घटते जा रहे थे। तो मुख्य जो कारण हुआ, उसका एक दूसरा कारण ये भी था कि वे लोग ऐसे धर्म की स्थापना चाहते थे जो अहिंसा और जीवों की हत्या के विरुद्ध हो। अब तीसरा कारण एक और था इसका। तीसरा कारण ये था कि उस दौरान 500 शताब्दी सपूर्व की हम बात कर रहे हैं, उस दौरान कुछ नगरों का उद्भव हुआ, जैसे इलाहाबाद में कौशाम्बी, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, ये तो बिहार में हो गया, राजगृह, पाटलिपुत्र आदि आदि बहुत सारे कुछ नगरों का उद्भव हुआ। वहां पर आकर व्यापारी लोग रहने लगे और वहां से उनका व्यापार शुरू हो गया। उस समय की बात है, उस समय पंचमार्क सिक्का जो है वो पहली बार अस्तित्व में आया। पंचमार्क, पंचमार्क सिक्का, इसको आहत सिक्का भी बोलते थे, आहत सिक्का। तो व्यापार जो था, व्यापार का जो लेन देन था वो इन सिक्कों के द्वारा चालू हो गया उनका। इसमें क्या था, जो व्यापारी लोग थे उनको सेठी कहा जाता था, सेठी। वो सूदखोर थे और ब्याज पर लेन देन करते थे। अब उसमें क्या था, जो ब्राह्मण लोग थे ना, उनके एक धार्मिक ग्रंथ है, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र में ब्याज को निंदनीय बताया गया, इन्होंने इसकी निंदा की कि सूदखोर जो है ना वो गलत है यार, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इससे क्या हुआ, वैश्य समाज के व्यापार पर प्रभाव पड़ा कि भाई ब्राह्मण लोग तो इसके मतलब विरोधी है। तो इस दौरान भी उन्हें एक नए धर्म की आवश्यकता महसूस हुई। और चूंकि मैंने आपको बताया जैन और बौद्ध धर्म क्या था, अहिंसावादी, जीवों की हत्या का विरोधी था और एकदम सिंपल और साधारण जीवन शैली का वो पक्षधर था। ठीक है भाई, सामान्य बिल्कुल साधारण रहिए, साधारण खाइए, सब कुछ रहन सहन भी उनका साधारण था। सोना चांदी तांबे के वे बिल्कुल विरोधी थे। तो तीसरा कारण यही से होता है कि उस दौरान जो आम आदमी थे वे सोना चांदी तांबा सिक्के वे इनके बिल्कुल पक्षधर नहीं थे। वे अपनी जो पुरानी जीवन शैली है ना, वही कच्चा मकान, झोपड़ी, साधारण, बिल्कुल साधारण रहन सहन, उसी के
इच्छुक थे कि हम तो भाई अपनी वही संस्कृति पसंद है, उसी में जाना चाहेंगे। तो एक तीसरा कारण ये भी हुआ उनका। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दो तीन कारण मैंने आपको बताए जिनके जो जैन और बौद्ध धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण कारगर साबित हुए। ठीक है, अब आइए हम पढ़ते हैं जैन और बौद्ध धर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैन धर्म। दोस्तों, जैन ये जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है पता है आपको? जैन में एक शब्द होता है जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जिसने सांसारिक मोहमाया त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, अपनी क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया हो, उसको जिन बोला जाता था। ये निग्रंथ भी कहे जाते थे, निग्रंथ, इसका अर्थ है बंधनहीन, यानी कि ये किसी बंधन में नहीं थे, न किसी बंधन को मानते थे। ठीक है, तो कहा जाता है जैन धर्म में ना 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, तीर्थंकर मतलब जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो, तीर्थ सबसे बड़ा वो इनका तीर्थ था। और इनके कुल मिलाकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर। पहले जो माने जाते हैं इनकी स्थापना भी इन्हीं को बताया जाता है कि ये थे ऋषभदेव। इसके बाद बहुत सारे हुए, उसमें जैसे अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ। अरिष्टनेमी को है ना वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अरिष्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे और इनको श्री कृष्ण का भाई कहा गया है। उसके बाद आते हैं 23वें जो थे पार्श्वनाथ। ये थे इनके 23वें। तो जैन धर्म में ना 5 महाव्रत थे। कौन कौन से? हिंसा न करना, चोरी न करना, तीसरा था झूठ न बोलना, चौथा हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, चौथा 5 जो थे, चौथा मुझे याद नहीं आ रहा। और 5वां जो था वो महावीर जी ने जोड़ा था, महावीर जी ने जोड़ा था, महावीर जैन ने, जो था ब्रह्मचर्य पालन। ठीक है, तो इनके 5 महाव्रत थे। तो अब हम पढ़ेंगे महावीर जैन। महावीर जैन दोस्तों, महावीर जैन का जो जन्म है ना वो वैशाली के निकट एक कुंडग्राम जगह है, यहाँ पर हुआ था। और ये एक बसड़ के
पास पड़ता है, वहां पर एक बसड़ है एक जगह, उसके पास पड़ता है। इनका जन्म कितने में हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया? घर छोड़ दिया। गृह त्याग। कितना था इनका? 30 वर्ष। इनके जो बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन, उनका नाम था नंदीवर्धन। इनसे इन्होंने अनुमति ली और घर छोड़ दिया। इनका जो संकेत था ना, चिन्ह, वो था सिंह, यानी कि शेर। ठीक है। पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था। ये वज्जी जो संघ होता था, वज्जी संघ के मुखिया होते थे। ठीक है। क्या होता था? संघ। महाजनपद काल में गणराज्य और संघ का विवरण दिया हुआ है। ठीक है। तो गणराज्य जो होते थे ना, वो बहुत सारे संघों को मिलाकर बनाए जाते थे, और संघ जो होते थे प्रशासनिक जो समिति होती थी, छोटी छोटी छोटी, उन सबको मिलाकर संघ का निर्माण होता था। उनका एक मुखिया बना जाता था, वो उनका राजा होता था। तो वो कौन थे? सिद्धार्थ। और इनकी जो माता है, माता का नाम था त्रिशला। ठीक है। इनकी शादी जो हुई थी, पत्नी, उनका नाम था यशोदा। महावीर जैन को दो, एक पुत्र और एक पुत्री हुई। तो पुत्र का नाम था उनके राहुल, और पुत्री थी प्रियदर्शनी। ठीक है। प्रियदर्शनी की उन्होंने जो शादी की, वो किससे की? अनुजा। अनुजा। और ये ही इनके सबसे सर्वप्रथम विरोधी थे। 14वें वर्ष बाद, 14वें वर्ष बाद ये इनके विरोधी, सबसे पहले विरोधी आ जाता है क्वेश्चन। 14 वर्ष पहले विरोधी। ठीक है। दूसरे कौन थे? ये पहले थे, दूसरे थे तीस गुप्त। इनका नाम था तीस गुप्त। ये 16वें वर्ष बाद बने, इनके दूसरे विरोधी। ठीक है। शिष्य जो थे इनके, वो कौन थे? मखली घोषाल। मखली घोषाल। इन्होंने ही आजीवक एक संप्रदाय था, उसकी स्थापना की थी, आजीवक संप्रदाय। ठीक है दोस्तों। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 वर्ष की अवस्था, ज्ञान प्राप्त हुआ। कहां पर? गांव था एक जरम्भिक, जरम्भिक गांव। ये था एक जरम्भिक ग्राम। किस किनारे पड़ता था? ये था रिजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों।
42वें वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनका एक नियम था, ये किसी भी गांव में ना एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, और अगर किसी शहर में चला जाए तो वहां पर 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। ये इनका सिद्धांत था। और ज्ञान प्राप्त के बाद जब इनको ज्ञान हुआ, संपूर्ण ज्ञान हुआ, यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? केवल्य। यानी कि इनको केवल्य हुआ, इसको बोलते हैं ज्ञान। ठीक है, 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान हुआ। उस समय जो इनके 23वें गुरु थे ना, जो तीर्थंकर, सॉरी, 23वें तीर्थंकर मैंने क्या बताया था? पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने मनुष्य को, जो जैन धर्म के जो न्याय थे, आधे कपड़े पहनने को कहा था कि भाई आधे कपड़े पहनो। आधे कपड़े पहनने के नियम बताए थे। लेकिन महावीर जी ने क्या किया? 24वें तीर्थंकर महावीर, इन्होंने ना बिल्कुल संपूर्ण, मतलब नग्न अवस्था की, पूरे कपड़े त्याग देने का, पूरे वस्त्र त्यागने को कहा। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर ऐसा हुआ कि मगध में ना अकाल पड़ गया, और अकाल के बाद इनके जो शिष्यों में, इनके 18,000 शिष्य थे, सॉरी 14,000, और उसमें जिनके जो 2 शिष्य थे ना, प्रिय मुख्य रूप से थे, एक का तो नाम था स्थलबाहु, और दूसरे थे भद्रबाहु। अकाल के दौरान उस समय भयंकर अकाल पड़ा था, 12 वर्ष का। तो जो ये स्थलबाहु थे, ये तो रुक गए मगध में ही, अपनी जगह रुके रहे, लेकिन इस भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण में चले गए, यानी कि कर्नाटक साइड में। वहां पर भी वे बताते हैं कि उन्होंने जैन के जो नियम थे, महाव्रत थे, उनको नहीं त्यागा। वहां भी उसी प्रकार से ये भली भांति नियमों का अनुसरण करते रहे, और 12 वर्ष बाद जब अकाल समाप्त हुआ, तब ये वापस आ गए। तो जब ये वापस आए तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु के जो ये शिष्य थे, अनुयायी थे, आपस में उनका युद्ध छिड़ गया, जंग छिड़ गई। उन्होंने बोला कि भाई तुमने, स्थलबाहु के जो अनुयायी थे, उन्होंने भद्रबाहु वालों से कहा कि तुमने जो है सभी जैनी व्रत को त्याग दिया है, या तुमने किसी भी नियमों का पालन नहीं किया, कि अकाल के दौरान हम तो यहीं टिके रहे और तुम चले गए दक्षिण में। लेकिन भद्रबाहु ने कहा कि हमने बिल्कुल पूरी तरह उन नियमों को निभाया, और जितने भी सिद्धांत थे उन सबका अनुपालन किया, और आपने नहीं किया। तो इनमें आपस में एक जंग छिड़ गई। उसके बाद जैन धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया। स्थलबाहु के तो जो शिष्य थे उनको वे कहलाए श्वेतांबर, और भद्रबाहु वाले कहलाए दिगंबर। ये लोग सफेद वस्त्र धारण करते थे, सफेद वस्त्र। और ये क्या थे? ये बिल्कुल नग्न रहते थे। यानी इन्होंने वस्त्रों को पूरी तरह त्याग दिया था। 72 वर्ष में की आयु में इनकी मृत्यु हो गई।
किसकी? महावीर जैन की। ठीक है, कहाँ पर? पावापुरी एक स्थान पड़ता है पावापुरी में। किस सन हुई वो? 468 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, जन्म कितने में थे? 540 में, और मृत्यु हुई इनकी 468 ईसा पूर्व। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैन साहित्य जो था, जैन साहित्य, इसको क्या कहा जाता था? आगम। ठीक है, इसको आगम कहा जाता था। तो ये था जैन धर्म के बारे में जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म, और उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी पहली वीडियो थी, और संपूर्ण विश्वास और अभ्यास के साथ मुझे यही आशा है कि कुल मिलाकर ठीक ठाक ही बनी होगी। आगे थोड़ा और प्रैक्टिस होगी तो कुछ थोड़ा और अच्छी तरह से वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अपने एग्जाम की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण लगी हो, या इम्पोर्टेंट जितने भी इस पर टॉपिक आपको लगे हो उनकी दृष्टि से आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।